नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं और अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम आगे करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि लेकर आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास है और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वामी जी से जानेंगे। आज 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। आज का दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। अक्सर यह तिथि व्रत, पूजन और विशेष धार्मिक क्रियाओं के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान की आराधना करने से जीवन में शांति, समृद्धि, सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। लोग विशेष रूप से अपने घर और मन की पवित्रता करने के लिए इस दिन पूजन, मंत्र जाप और दान करते हैं। आज का दिन राहु काल दोपहर 1:16 से 2:56 तक रहेगा। इस अवधि में अशुभ मानी जाती है। इस अवधि में कोई बड़ा कार्य, यात्रा या कोई बड़ा सौदा, पूजा पाठ प्रारंभ ना करें। इस दिन भी चंद्रमा मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार करने वाले हैं। तो देखिए, हमने जाना कि आज के दिन का राहु काल का समय क्या है, जिस दौरान कोई भी नया या शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले जानेंगे कि आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कितना खास रहेगा, कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए परिवार में मजबूती लेकर आएगा, प्रेम लेकर आएगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको दिन भर भरपूर महसूस होगा। घर में वातावरण में सुखद शांति बनी रहेगी। निवेश या किसी बड़े वित्तीय निर्णय पर पूरा ध्यान दें। विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से आज आपको शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जो खुशी और राहत दोनों देगी। खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन आपकी आय में उसी अनुसार खर्च भी बढ़ेगा, जिससे में आपका संतुलन भी बनाकर रखना होगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती का समय बिताने का भी संभव है। ध्यान रखें कि व्यावसायिक निर्णय में नए निवेश में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। हल्की फुल्की दिनचर्या और व्यायाम से दिन अच्छा रहेगा। संतान या छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। दिन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है, जिससे महत्वपूर्ण कामों में सफलता भी हासिल होगी। आज आपका शुभ रंग हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज आपको आर्थिक संकट हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाकर चलने की काफी ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए, हम स्वामी जी से जानेंगे। वृषभ राशि वालों का दिन आज मिश्रित रूप से परिणाम लेके आएगा। साझेदारी में किसी काम को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी पर अत्यधिक विश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। व्यापार या कामकाज में अपने निर्णय सोच समझ कर लें। आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वित्तीय स्थिति को आपके मजबूत करेंगे। पुराने लेन देन को निपटारा आज संभव हो सकता है, जो आपके मन में संतुष्टि देगा। बहुमुखी प्रदर्शन आज आपको लाभ दिलाएगा, इसलिए अपने कला, कौशल और अनुभव का भरपूर उपयोग करेंगे। दिन का ज़्यादातर समय कामकाज और व्यावसायिक गतिविधियों में बीतेगा। परिवार और मित्रों के साथ संवाद अच्छा रहेगा, लेकिन किसी विवाद या गलतफहमी से बचना होगा। स्वास्थ्य समान रहेगा, लेकिन
तनाव को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। संक्षेप में दिन में का आज संतुलन बना के रखना होगा। किसी पर अंधविश्वास ना करें तो लाभकारी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज का आपका दिन ज्यादातर व्यस्त ही बीतने वाला है। कामकाज में उलझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको दूसरों पर भरोसा करने में भी थोड़ा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन लाभ के अवसर बहुत सारे सामने आएंगे और वरिष्ठ सदस्यों या वरिष्ठ सहयोगियों का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। व्यापार और कामकाज की दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा, जिससे आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को आसानी से निपटा पाएंगे। हालांकि किसी छोटी गलती की संभावना भी दिखाई दे रही है, इसलिए सतर्क रहें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत माफ़ी भी मांग लें। मित्रों का घर आना आपके खर्च में वृद्धि कर सकता है, लेकिन सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। निवेश और नई योजनाओं में जल्दीबाजी ना करें। घर परिवार में सुख और तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है। संतान या छोटे परिजनों से अपने फैसले में सहयोग देंगे। दिन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। विशेषकर व्यापारी और सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा दिन रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज आप छोटी छोटी गलतियों से थोड़ा अगर बचेंगे तो आपका दिन और अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात राशियों की तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से जानेंगे कि वैसे तो हर कोई ये जानता है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात माँ की आती है तो हम कई बार उनसे बहस कर लेते हैं या उन्हें कुछ बोल देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। लेकिन आखिर धर्म की नज़र से इसे देखें तो माँ का अपमान करना कितना गलत होता है या इससे क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ का अपमान करना व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा अनादर भाव माना जाता है, क्योंकि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि जीवन देने का आधार और पालनहार भी होती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी माँ का अनादर करते हैं, उनकी कुंडली में चंद्र दोष का सामना उन्हें करना पड़ता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक होता है, इसलिए माँ का अपमान करने से मानसिक शांति, अशांति, तनाव और जीवन में अस्थिरता बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं, असफलता और दुख प्रवेश करने लगते हैं। माँ को कटु वचन कहना या उनका अपमान करना न केवल पाप की श्रेणी में आता है, बल्कि ये आध्यात्मिक और पारिवारिक सुख को भी आपके नष्ट कर देता है। जो संतान अपनी माँ को कड़वे शब्द सुनाती है, वह जीवन में कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकता है। उसका मन विचलित रहता है और वह हर प्रयास उसके अधूरे साबित होते हैं। इसलिए जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए माँ का सम्मान करना अत्यंत लाभकारी होता है। माँ की सेवा, उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। मानसिक संतुलन और दिव्य आशीर्वाद उसको माँ के आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब कर्क राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन कर्क राशि के जातकों का, जानते हैं। कर्क राशि, आज स्वास्थ्य के में हल्की सी उतार चढ़ाव दिखाई दे रही है, इसलिए योग, ध्यान और व्यायाम पर विशेष रूप से ध्यान दें। कामकाज में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं सुधार देखने को आज मिलेगा। अत्यधिक लाभ के चक्कर में कोई जोखिमपूर्ण निवेश बिल्कुल ना करें। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, इससे लोग आपके साथ सहयोग भी करेंगे। संतान के साथ बहस हो सकती है, इसलिए धैर्यपूर्वक संवाद करें। परिवार में सामंजस्य और मित्रों के साथ समय अच्छे से बिताएंगे। धन खर्च पर ध्यान दें, लेकिन आय संतुलित रूप से आएगी। दिन का प्रभाव मिश्रित रहने वाला है, लेकिन विवेक और संयम के साथ आप सबको संतुष्ट कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है
सी ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, अगर आज के दिन आप थोड़ा सा संतुलन बना करके चलेंगे तो आपका दिन बेहतर बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सिंह राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। सिंह राशि, आज भावुकता में कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। परिवार और मित्रों के साथ प्रेम और स्नेह बना के रखें। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखना होगा। अपने काम को पूरा करें। सरकारी योजनाओं में या वित्तीय निवेश में पहले नियम और नीतियों को समझदारी से पढ़ जरूर लें। लाभ होने की संभावना अधिक है, इसलिए निश्चिंत रहें और सोच समझकर आगे बढ़ें। खान पान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। दिनचर्या में बदलाव आवश्यक हो सकता है। सामाजिक और वैवाहिक संबंधों में सहयोग और समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। दिन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहेगा। यदि आप संयम और धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को कोई भी फैसला आपको भावनाओं में बह करके नहीं लेना है और इसके साथ ही दिन भर धैर्य और संयम के साथ चलना है। आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कन्या राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। कन्या राशि, आज गृहस्थ जीवन में संतुलन और सुख बना रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा। दूसरों पर भरोसा बना के रखें, वरना समस्या उत्पन्न हो सकती है। सकारात्मकता ऊर्जा आज बनी रहेगी, लेकिन अजनबी लोगों से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में कोई छोटी समस्या नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। घर या कार्यालय का कोई काम आपका सिरदर्द बन सकता है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। संतान को कुछ जिम्मेदारी देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा, जो लाभकारी रहेगा। दिन का समग्र प्रभाव संतुलित और फलदायी रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज अगर आप थोड़ा प्लान करके दिन को चलेंगे तो आपका दिन अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। तुला राशि, आज का दिन सोच समझकर निर्णय लेने के लिए बहुत जरूरी रहेगा। किसी भी काम में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि असावधानी से परेशानी हो सकती है। महत्वपूर्ण फैसलों में धैर्य बनाकर रखें और अपने खान पान पर ध्यान दें। संतुलित आहार और हल्की फुल्की दिनचर्या आपको ऊर्जा देगी। अपने काम की एक सूची बनाएं ताकि आप समय पर सभी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। परिवार के छोटे सदस्य आपका पूरा समर्थन करेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। माता पिता की सलाह लेना बहुत लाभकारी रहेगा, विशेषकर बड़े निवेश या नई योजनाओं में। सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में सहयोग और संतुलन बना के रखें। दोस्त और परिवारजनों के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे, लेकिन किसी अंधविश्वास में ना पड़ें। दिन का समय प्रभावित संतुलित रहेगा और सोच समझकर काम में आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक होगा। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, अगर आज आप परिवार वालों की सलाह लेकर के अपने कामों में आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आनंदमय और फलदायक रहने वाला है। घूमने फिरने या बाहर जाने के दौरान सावधानी बरतना होगी और किसी को कोई महत्वपूर्ण बात साझा करने से बचना होगा। समय सोच समझकर करें। लेन देन में सतर्क रहें, अन्यथा गलत व्यक्ति के धन उधार देने का खतरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे और संपत्ति संबंधी मामले में सफलता मिल सकती है। नौकरी या व्यवसाय में नया अवसर मिल सकता है, लेकिन कभी पुराने काम पर ध्यान देना लाभकारी होगा। सामाजिक संबंध मजबूत रहेंगे और मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में संतुलन बना के रखें। दिन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। यदि आप संयम और समझदारी के साथ करेंगे तो आपका दिन बहुत उत्तम होगा। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही सहयोगियों का साथ भी आपको आज जरूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन धनु राशि के जातकों का, जानेंगे। धनु राशि, आज का दिन विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में बहस या विवाद से बचें। व्यापार व्यवसाय में निवेश करने का पूरा ध्यान दें। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को आज पूरा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। किसी की कही सुनी बातों में बिना सोच समझे भरोसा बिल्कुल ना करें। नए संपर्क बनने और नेटवर्क बढ़ाने में आज बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेशों में रह रहे परिजनों से शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। खुशी और मानसिक संतोष भी आज बना रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। खर्च और आय में संतुलन बना के रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। दिन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपको पुराने किसी विवाद में पड़ने से बचना होगा और अगर संतुलित तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दिन आपका बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि धंधे में सिर्फ सस्ता बेचने से ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं होता और फ्री ऑफर जैसी रणनीति कैसे ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, इसके बारे में बताइएगा। बिजनेस धंधे में करने का असली हुनर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत करने भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप 700 रुपये का एक अच्छी क्वालिटी वाला बैग बेचते हैं। अगर आप उसे सीधा 700 रुपये ही बेचेंगे तो ज़्यादा ग्राहक नहीं आएंगे और मुनाफा भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप उसी बैग के साथ में एक छोटी सी कोई चीज़ फ्री कर देंगे तो वो ऑफ़र दिखाई देने लगेगा और उसकी कीमत 749 रुपये भी रख देंगे तो ग्राहक तुरंत आकर्षित होने लगेगा। कारण यह है कि लोग फ्री शब्द का बेहद लुभावना लगता है। उन्हें लगता है कि वे एक अतिरिक्त फ़ायदा पा रहे हैं, जबकि व्यापारी अपनी कीमत और मुनाफा दोनों सुरक्षित रखता है। यही सफल व्यापार करने की समझदारी है। मूल्य नहीं, मनोविज्ञान को बेचा जाता है। धंधे में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि लोगों की महंगाई नहीं, लाभदायक सौदा पसंद करते हैं। इसलिए उत्पादन में थोड़ा सा रचनात्मक और थोड़ा सा रणनीति जोड़ दें। ग्राहकों को मूल्य के एहसास दिलाएं और देखें मुनाफा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही समझदार व्यापारी की पहचान भी है। हमने जाना कि किस तरह से व्यापार में कुछ छोटे छोटे से ट्रिक्स करने से जो आपका बिजनेस है वो और अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मकर राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और कर्म पर भरोसा रखने वाला है। कार्य क्षेत्र पर आपके काम की बहुत सराहना होगी और आपके प्रमोशन या वेतन वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कोई नया अवसर या प्रोडक्ट आपकी कैरियर में नई दिशा दे सकता है। आप अपनी रचनात्मक और व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हैं। कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिल सकता है जिससे माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी नए घर या वाहन की खरीदारी की सोच रहे हैं तो आपके लिए दिन बहुत शुभ है। हालांकि किसी की बातचीत में आकर जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। परिवार के साथ सामंजस्य बना के रखें, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण समय कम महसूस करेंगे। सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, बस तनाव से आपको बचना होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व भी देंगे। आपके किए गए प्रयास का फल आज आपको अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन उन्नति, सम्मान और संतुलन का बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप धार्मिक कार्यों में आज हिस्सा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंभ राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और पहचान बनाने का दिन है।
प्रतियोगी परीक्षाएं और कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से आगे निकल सकते हैं। समाज में सम्मान बढ़ेगा, व्यापारियों का मुनाफा होगा और नए अवसर भी मिलेंगे। परिवार के साथ खुशभरा समय बिताएंगे। किसी मित्र की तबीयत को लेकर चिंता हो सकती है, जिसके लिए आप मदद भी कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, वरना ध्यान भटक सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मन में शांति बनाए रखना आवश्यक है। आज का दिन आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ बिताएं। दिन आपका निश्चित रूप से सफल होगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आपको अपनी जीवन शैली में थोड़े से सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके बाद आपको सफलता भी मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मीन राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा। घर में खुशी का और सुकून का माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत और लगन की सराहना होगी, जिससे पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें और सेहत का विशेष ख्याल रखें। परिवार के सदस्य, खासकर माताजी की सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात से मन प्रसन्न होगा, खुशी मिलेगी। सामाजिक कार्य में भाग लेने से आपकी छवि और निखरेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए अवसर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शाम तक आत्मसंतोष और खुशी का दिन भरा रहेगा। आज का दिन भाग्य, प्रेम और सफलता तीनों आपके कदम चूमेगी। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, भाग्य आज आपके साथ है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंडली में अशुभ बुध ग्रह के प्रभाव को दूर करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावशाली माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है, जैसे कि द्वादश भाव, अष्टम भाव में स्थित है या नीच के होकर मीन राशि में हो, तो यह व्यक्ति बुद्धि, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं। अश्लेषा नक्षत्र के दिन विधारा अधिझड़ा की जड़ भगवान गणेश को समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी स्वयं बुद्धि और विवेक के देवता हैं। पूजा के बाद उस जड़ को ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हरे रंग के धागे में बांधकर उसको धारण करें। इस उपाय से बुध ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। समाधान प्राप्त होते हैं। यह उपाय व्यक्ति को वाणी और मधुर बनाता है, व्यापारिक हानि से बचाता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नियमित रूप से बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करने से और हरे रंग का अधिक उपयोग करने से भी बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपके ग्रहों के दोष को समाप्त करते हैं। तो देखिए, हमने जाना कि किस तरह से अगर बुध ग्रह का कोई दोष है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए क्या विशेष उपाय किया जा सकता है, जिससे दिन और अच्छा हो जाए। 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। आज भगवान की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए घर में आज दीपक जलाएं, मंत्रों का जाप करें और पूजा पाठ करें। दान करने का विशेष महत्व है। ज़रूरतमंदों को अनाज, वस्त्र या पैसे का अवश्य दान करें। ऐसा कर्म से शुद्ध और मानसिक संतोष मिलेगा। आज का राहु काल 1:16 से 2:56 तक रहेगा। इस दौरान कोई नया कार्य, नई यात्रा आरंभ ना करें। घर और मन में पवित्रता बना के रखें, सकारात्मक सोच रखें और सुबह स्नान कर सुदिन की शुरुआत करें। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है, इसलिए धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता बनाना लाभकारी होगा। पूजा में सफ़ेद या लाल फूल और दीपक का प्रयोग करें। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी।
हमने जाना कि आज के दिन को हम कैसे और खास और बेहतर बना सकते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका हमारे साथ विस्तार न्यूज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।